पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नवन्नो अभियान के तहत देखी गई कई तरह के तस्वीर। आपको बता दें, कहीं ना कहीं आसनसोल ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में निकाली गई थी बीजेपी की नवन्नो अभियान। उसी को देखते हुए मंगलवार की सुबह बीजेपी के कार्यकर्ता नवन्नो अभियान के लिए अपने घर से रवाना हुए, तब स्टेशन पे कुछ अजब ही तस्वीर देखने को मिला। आपको बता दें कि राज्य सरकार के पुलिस सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए एकजुट होकर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रानीगंज में जब जमावड़ा देखने को मिला तो बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं छटक कर निकले तो किसी कार्यकर्ता को पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर थाने में लेके चले गए। ठीक उसी तरह बराकर की भी कुछ तस्वीर सामने आया कि कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई गई, धक्का मुक्की की गई। कुछ तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देख सकते हैं कि कार्यकर्ता को धक्की दी जा रही है, उसे लाठी से मारे जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। और ठीक उसकी दूसरे ही तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि कल का जिस तरह से देख सकते हैं, साफ तौर पे तस्वीर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता एकजुट होकर निकल रहे थे, तभी बीजेपी को रोकने के लिए सड़क को एक घेराबंदी की गई, आंसू गैस छोड़े गए। राज्य सरकार की पुलिस लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर देख सकते हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या चल रहा है बंगाल की राजनीति। पैटर्न क्वार्टर में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को ईसीएल प्रबंधक ने आज अचानक धावा बोलकर सभी लाइन की काटने का निर्देश जारी किया। इस निर्देश जारी होने के बाद इलाके में एक सनसनी का माहौल छा गया। इसके बाद आसनसोल के हिंदी प्रकोष्ठ के नेता सिल्टू भुइयां को खबर दी गई। उन्होंने तुरंत इस कुलवरी इलाके के क्वार्टर पर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और उन्होंने ईसीएल के प्रबंधक पे जोरदार तन कसते हुए हमला किया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस क्वार्टर में रहने वाले एक भी लोग बाहर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले ही शहीद हुए एक जवान की मां भी उस क्वार्टर में रहती है। उसे भी निर्देश दिया गया कि उनका भी लाइन काट कर उसे निकाल दिया जाएगा। भला एक शहीद की मां कहां जाएगी, ये सवाल उठकर खड़ा होता है आसनसोल की जनता के लिए। आइए क्या हुआ, आइए बात करते हैं सिल्टू भुइयां से कि क्या इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे। ईसीएल द्वारा विभिन्न कोलेरी में नल पानी काटने के लिए, बिजली काटने के लिए, घर तोड़ने के लिए अभियान चला रहा है। इस पूरे स्टेन कोल लिमिटेड के अंदर में हमने विभिन्न कोलेरी में जा कर इस मुहिम को रोका है, क्योंकि ईसीएल खुद अनैतिक काम कर रही है। एक तरफ इसी एरिया में ईसीएल का ही स्टेट कोर्ट द्वारा नोटिस दे करके अपने कोर्ट में बुलाता है, अब बिना कोर्ट का जजमेंट आए हुए अधिकारी को भेज करके लाइन कटवाने के लिए चला जाता है। तो आपको ईसीएल का कोर्ट पे खुद को विश्वास है कि नहीं, पहले ये बात तो तय कर लीजिए। आप हमें नोटिस देके बुलाए हैं, आपका जजमेंट तो आने दीजिए, उसके बाद जजमेंट के अगेंस्ट में हमको जहाँ जाना होगा जाएंगे। लेकिन आप उस जजमेंट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप घर कर काटने के आ रहे हैं। तो बताइए, आपकी कोर्ट है, आपकी अदालत है और आपको खुद को विश्वास ना हो तो ये हम लोग इलिटरेट परिवार, गरीब परिवार कैसे विश्वास करेंगे। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि लोग इलीगल लोग हैं। हम कह रहे हैं कि जब कोल इंडिया का गठन हुआ था, कोल इंडिया जब बना नहीं था, जब कोयलाकरण आरंभ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में 1951-1950 के समय में, उस समय बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा और बंगाल के गरीब तबके लोगों को जबरन ठेकेदारों द्वारा, बंधुआ मजदूरों द्वारा 10 बाई के 10 कमरा में 5 परिवार को ला करके ठूस दिया जाता था, तिरपाल छाड़ के रखा जाता था और उस परिवार को 100-150 लोगों को खदान में उतार दिया जाता था और शाम के समय में उसके परिवार के लोग आधे दर्जन नहीं निकलते थे।
लोग दहशत में रहते थे कि हमारा बेटा तो आज गोदी से निकल के हमारा बेटा काम पे गया, हमारे शोहर काम पे गया, हमारा कल से हमारा मांग का सिंदूर रहेगा कि नहीं रहेगा, और बेचारी कलप के सिमट कर रह जाती थी। वैसी माँ का संतान अपनी माँ को, अपने बाल बच्चों को पोस पाल के बड़ा किया है, वो रह रहा है। उस विधवा माँ को आज कहता है कि इस कोलिरी में आप अनैतिक है, असामाजिक हैं, बेरोजगार हैं, इस नाम पर उस माँ को गाली दिया जाता है। इस भारत माता की शहर में, इस भारत देश में अगर ऐसी माँ को अपमान होगा तो हम लोग को सम्मान बने रहना कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आज उस माँ के लिए, उस तमाम कोल इंडिया में जो अपने शहादत दिए हैं उन परिवारों के लिए खड़ा यहाँ पर हुए। और इसी का अभियान का हम लोग प्रतिवाद करते हैं कि किसी तरह से बिजली, पानी और घर से तोड़ने का कार्य नहीं चलेगा। आप लोग खुद इलीगल काम कर रहे हैं, आपकी कोर्ट का आदेश का आप आदेश नहीं देखे नहीं, स्टेट कोर्ट का बात नहीं माने और आप लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग शहादत के परिवार, ये लोग कोल इंडिया मेकर है, इसको भी कह रहे हैं कोल इंडिया मेकर है। कोल इंडिया बनने के बाद ये लोग आए हैं और ये लोग कोल इंडिया बनाने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि कौन इलीगल है और कौन लीगल है। हमारा अभियान हमेशा चलते रहेगा। जिन जिन कोलिरी में एसीएल दोबारा होगा और जिस दिन हमारे लोगों को जबरन किसी तरह से कोई परेशान किया जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एसीएल के सभी कोलिरी में हम लोग इतने मजबूत तौर पे हैं। और हम लोग तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से पूरा पश्चिम बर्धमान के सभापति होने के नाते हम याद दिलाते हैं कि अगर किसी तरह से ऐसा कोई कार्य किया, हम कार्य किया, एसीएल के प्रत्येक कोलिरी खदान में हम लोग जाकर रोड में आकर के आंदोलन करेंगे, एक चक्का नहीं चलने देंगे। उस समय समझ में आ जाएगा कि हमारे जिसको अनैतिक कह रहा है, जिसको इलीगल कहा जा रहा है, जिसको बेकार कह रहा है, जो उसको अवैध कहा जा रहा है, वो अवैध कितना है और वैध कितना है, उस दिन समझ में आएगा। इसीलिए बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उस माँ को हम लोग देखें, बताइए कि एक पुलवामा कांड में यहाँ पर मध्य प्रदेश में शहीद हो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में युद्ध के दौरान शहीद हो जाता है। फिर उनकी कुछ माह पहले उनकी जो पुतौह थी वो शहीद हो जाता है। उनके 3 बच्चे और 80 साल की माँ हो गया। उस बच्ची को लेकर के पालन पोषण कर रहे एक घर में एक बॉल जला करके उसको आकर के अधिकारी लोग बोलते हैं आपका लाइन काट दे। हम लोग उसको अपने आदर्श मान करके उनके बेटे को इतने एसीएल के जमीन पर बना करके, इतनी बड़ी इमारत बना करके, उसको प्रतिमा बना करके हम लोग पूछते हैं कि हमारे देश के लिए शहीद हुआ, और उस बेटे की माँ को घर में लाइन अंधकार करने की एसीएल बात करता है। तो आज पूरे आसनसोल के वासी उस शहीद माँ के साथ है और उन तमाम शहीद माँ के साथ है जो कोयला खदान में शहीद हुआ हो या फिर युद्ध के मैदान में शहीद हुआ हो। दोनों ही शहादत माँ के साथ आज पूरे कोल इंडिया का आदमी एक साथ खड़ा है। और जब जब एसीएल मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा, तब तब हमारे तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से आंदोलन करेंगे। स्टेन कोलफील्ड लिमिटेड अधिकारी भी आए थे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें आधिकारिक रूप से ऐसा कोई नहीं बोला है कि हमें तार ला के दीजिए या कुछ कहिए। वो लोगों ने कहा है कि लाइन, हमें रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें लाइन में काटने दीजिए, हमारा ड्यूटी है, हमें आदेश मिला है और हमको आदेश का पालन करना है। हम लोगों ने कहा कि देखिए आप पाबंद है, आपके ऊपर भी आपके आदेश का आपको पालन करना होगा, किंतु हमारा जो राइट है, हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रदर्शन है, हम लोग कर सकते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई शिकायत नहीं। वो भी किसी, मेरा नाम सिंटू कुमार भुइया, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ पश्चिम बर्धमान का जिला सभा। आसनसोल के नगर निगम में दुर्गा पूजा को मद्देनज़र रखते हुए सफाई को लेकर और पानी की समस्या को लेकर एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान सभी इंजीनियर अपनी अपनी राय पेश की। इसके साथ ही साथ विधान उपाध्याय मेयर ने कहा कि किसी भी इलाके में सफाई की समस्या ना आए, इसकी खास ख्याल रखी जाएगी। साथ ही साथ दुर्गा पूजा के दौरान बाहर से भी लोग आते हैं हमारे आसनसोल के विभिन्न पंडालों में घूमने, प्रतिमा को देखने के लिए। उस दौरान किसी भी जगह में पानी की समस्या ना हो, इसकी खास ख्याल रखी जाए। इसी को लेकर बैठक के दौरान मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो सामने পুজো আছে, দুর্গা পূজা, কালী পুজো, ছট, আমাদের আছে, আমাদের ঈদ, হ্যাঁ, আমাদের সবগুলো পরপর আসছে। সেহেতু আমাদের আসানসোল পুরো কর্পোরেশনটাকে যে মানুষ যাতে জল ঠিকমতো পায়, যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, যাতে আমাদের স্ট্রিট লাইট যেগুলো আছে সেগুলোকে মেনটেন ঠিক মতন হয়। তো এটা পুরো আসানসোল কর্পোরেশন পুরোটাই 3টাই ছিল, জল ছিল, আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট ছিল, লাইট ডিপার্টমেন্ট ছিল।